वन में हैरी नाम का टिड्डा रहता था। वह स्वभाव से मस्त मौला था। कोई काम नहीं करता, केवल सारा दिन जंगल में सिर पर हैट लगाकर घूमना फिरना ही उसका काम था। कभी वह हरी हरी घास खाता तो कभी तालाब पर जाकर धूप का आनंद लेता। उसे गर्मियाँ बहुत पसंद थी। वर्षा ऋतु की ठंडी ठंडी और खुशबूदार हवा उसका मन मोह लेती। जब वह बहुत खुश होता तो अक्सर गाना गुनगुनाया करता था। एक दिन हैरी ने जंगल में घूमते हुए एक केला देखा। वह केला बहुत ही मीठा था। उसने वह सारा केला खाकर खत्म कर दिया। अब उसका पेट इतना भर गया था कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना एक पेड़ की छांव में लेटकर थोड़ी देर के लिए सो लिया जाए। ऐसा सोचकर हैरी एक विशालकाय पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बहुत सी चींटियां खाने का सामान सिर पर उठाकर अपने बड़े से बिल में जमा कर रही हैं। उनमें से कुछ चींटियां सूखी पत्तियां और लकड़ी आदि भी जमा कर रही थीं। वह उछलता कूदता उनके पास गया और चींटियों से बोला, यह तुम क्या कर रही हो? क्या आज तुम्हारे यहाँ पार्टी है जो इतना सारा खाना जमा कर रही हो? चींटियां हैरी का स्वभाव जानती थी। उन्होंने कहा, नहीं हैरी, हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं है। हैरी ने फिर पूछा, तो इतना सारा भोजन क्यों जमा कर रही हो? इस पर एक चींटी ने उसे बताया कि हैरी, ग्रीष्म ऋतु जाने को है और अब सर्दियां आने वाली है, इसलिए हम भोजन जमा कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में खाना आसानी से नहीं मिलता। तुम भी अपने लिए कुछ भोजन कर लो ताकि तुम्हें भी सर्दियों के मौसम में खाने की कोई परेशानी ना हो। हैरी हंसते हुए बोला, इतने अच्छे मौसम का मजा लेने की जगह तुम इतनी मेहनत कर रही हो। खाना तो मिल ही जाएगा, वैसे भी सर्दियां आने में अभी बहुत समय है। आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। चींटियों ने मना कर दिया। अब हैरी इधर उधर घूमता हुआ उन्हें देख रहा था। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उसने जाकर देखा तो एक चींटी नदी में पानी में बही जा रही थी। वह तुरंत वहां उड़कर पहुंचा और चींटी को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लाया। उस चींटी ने उसे धन्यवाद दिया। हैरी मुस्कुराया और गाना गाते हुए वहां से उछलता कूदता चला गया। सर्दियों का समय आ चुका था। पेड़ों से सारे हरे हरे पत्ते सूखकर गिर चुके थे और चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। अब हैरी को खाने को कुछ नहीं मिलता। घास मिलना तो दूर की बात, एक सूखा पत्ता भी नहीं बचा जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। ठंड और भूख से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब उसे उन चींटियों की याद आई जिनकी बात उसने नहीं मानी थी और मजाक उड़ाई थी। अब वह चींटियों के बिल के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया। एक चींटी बाहर आई। उसने पूछा, कहो हैरी, क्या बात है? वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में रानी चींटी अन्य चींटियों के साथ वहां पहुंची। इतने में हैरी कांपते कांपते और भूख के कारण बेहोश हो गया। चींटी ने रानी चींटी को सारी बातें बताई और यह भी बताया कि हैरी दयालु स्वभाव का है और उसने हमारे एक साथी को नदी में डूबने से बचाया था। सारी बात सुनकर रानी चींटी बोली कि हमें हैरी की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अन्य चींटियों को आदेश दिया कि अपने बिल के पास ही हैरी के लिए पत्तियों और लकड़ियों से रहने का एक स्थान बनाया जाए।
कुछ ही समय में सबने मिलकर हैरी के लिए एक घर बना दिया और उसे गर्म सूप पिलाया, जिससे उसकी सर्दी दूर हो गई और वह जल्दी ही उठ बैठा। उसने रानी चींटी तथा अन्य चींटियों को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। रानी चींटी ने कहा, देखो हैरी, तुम एक अच्छे टिड्डे हो। हमने हमेशा याद रखो कि हमें भविष्य को देखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय से कर लेनी चाहिए, वरना बहुत समस्या होती है। आशा है कि आगे से तुम इस बात का ध्यान रखोगे। हैरी ने उन्हें उनके सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। अब उसे एक अच्छा सबक मिल चुका था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट।